अभी हम कार्ड्स के लिए बढ़ते हैं हम साप्ताहिक राशिफल। जैसे कि साप्ताहिक राशिफल भी होगा हमारा, हम हर पर्टिकुलर राशि मतलब जैसे कि राशि ये हो गया कि हर पर्सन हो गया, ठीक है। तो मेष राशि, वृषभ राशि, धनु राशि, ठीक है, मीन राशि, सारे राशि 12 राशि के लिए अलग अलग कार्ड जो है हम साप्ताहिक राशि करेंगे। पर राशि फल मैं नहीं सिखाऊंगी इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो और बन जाएंगी। तो हम क्या करेंगे कि आपका साप्ताहिक कैसा रहने वाला है। आपका साप्ताहिक मतलब जो क्लाइंट रहेगा वो मुझे पूछ लेगा कि यार इस हफ्ते मेरी चीज़ें क्या होने वाली, प्लीज़ मुझे बता दो, ये हफ्ते का मुझे बता दो। ऐसे रेगुलर क्लाइंट्स हो गए जो आपको रेगुलर रीडिंग आपकी करेंगे, तो रेगुलर रीडिंग के लिए भी हो गए, साप्ताहिक रीडिंग के लिए भी हो गए। आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं तो आपने क्या करना है कि उनकी साप्ताहिक रीडिंग करनी है। तो उनके लिए आपने क्या करना है, उनके खुद के लिए आपने जो है 2 कार्ड्स निकालने हैं, सिर्फ हमने 2 कार्ड्स निकालने हैं। उनका बिजनेस या फिर जो जॉब चल रही है उनके लिए कार्ड्स निकालेंगे, 2 उनके फैमिली के लिए कार्ड्स निकालेंगे, और 2 हो गए उनके स्वास्थ्य के लिए, जो हेल्थ के लिए। उनके दो कार्ड्स उन्होंने, उनका क्या है कि उनका कहीं ना कहीं मन कर रहा है कि कुछ चीज़ें ले, कुछ चीज़ें परचेस करे, कुछ चीज़ों का खर्चा, मतलब कहीं ना कहीं बाहर जाने का, कुछ फंक्शन में जाने का मन होगा, पर हेल्थ साथ नहीं देगा, ठीक है। खुद के लिए क्या होगा कि हेल्थ साथ नहीं देगा, या फिर शादी की बात घर पे चल रही है तो शादी करने का मन ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़ें जो उनका बिजनेस वगैरह जो कुछ भी चीज़ें, तो चीज़ें ठीक तरीके से चल रही है, पैसे आ रहे हैं, नए तरीके से पैसे कमा रहे हैं, और फाइनेंशियल चीज़ें ठीक चल रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे चीज़ें देखी जाए तो परिवार में चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। मुझे लगता है कि शादी की ही बात चल रही है, जिनके कारण परेशान दिखाई दे रहे हैं, जो फर्स्ट कार्ड्स में ही आ गया था, ठीक है। हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा परिवार से थोड़ी सी अनबन हो सकती है, थोड़े इशू हो सकते हैं। हेल्थ से रिगार्डिंग कुछ इशू नहीं आएंगे, कार्ड्स बराबर बता देते हैं कि आपको कुछ चीज़ें होने वाली नहीं होने वाली। हेल्थ से लेके इशू नहीं होंगे, बट घर वालों से परेशान हो गए, शायद कुछ मैरिज की बातें आती हुई दिखाई दे रही, ठीक है, जिनके कारण आप जो है शादी नहीं करना चाहते, या फिर आपका मन जो है उदास है, थोड़ा सा परेशान है। बाकी फाइनेंशियल चीज़ें ठीक रहेगी। तो हम साप्ताहिक राशि में ये चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। 2 कार्ड्स हम निकाल सकते हैं। जैसे 2 कार्ड्स हमारे खुद के लिए, 2 कार्ड्स हमारे हो गए आपके पैसे के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, और 2 कार्ड्स जो है आप अपनी फैमिली के लिए, 2 कार्ड्स आपके स्वास्थ्य के लिए, ये आप निकाल सकते हैं। फिर बाद में हमने यही सेम मेथड इस्तेमाल करनी है मंथली। अगर मुझे अपनी मंथली रीडिंग जाननी है तो मैं 3-3 करके कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। तो हम 3-3 कार्ड्स निकालेंगे। तो जैसे शफल कर लिया तो हमने 3-3 कार्ड्स निकालने। जैसे सबसे पहले खुद के लिए 3 कार्ड्स, ठीक है, खुद के लिए सबसे पहले निकालने कि आपकी स्थिति कैसे रहेगी। फिर बाद में जो है आपकी सेम काम की, जॉब करते, बिजनेस करते हैं। थर्ड में आएगा परिवार, और फोर्थ में आएगा आपका स्वास्थ्य, ठीक है। तो सबसे पहले खुद की स्थिति, कमाना चाहते, सब कुछ करना चाहते, पर कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही है। देखो डेविल कार्ड आ गया, मतलब कहीं ना कहीं से नज़र लगना, टोक लगना, एनर्जी डाउन होना, ये सारी स्थिति चलेगी। और बिजनेस के लिए चीज़ें जो है, जो कुछ भी चीज़ें छुपकी करनी पड़ेगी, छुपके करोगे तो चीज़ें ठीक तरीके से चलेगी, आगे बढ़ेगी, बहुत सारे डिसीजन लोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। कार्ड्स में इंक्लूड ये चीज़ें आप बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। रिलेशनशिप में हो और अच्छी चीज़ें नहीं हो पा रही तो कम्युनिकेशन करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी प्रॉब्लम जो कुछ भी है रिलेशनशिप में है तो सॉल्व हो सकती हैं। अभी यहाँ पे हेल्थ तो ख़राब नहीं दिखाई दे रही। हेल्थ अगर आप ज़्यादा करके सोच रहे हो तो पैसे के बारे में सोच रहे हो, हेल्थ ख़राब नहीं है, पर हाँ किसी अपने की हेल्थ इशू आ सकती है। जैसे कि यहाँ पे कार्ड्स आ चुका है पेज ऑफ कप, तो किसी अपने की हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी। तो कार्ड्स में मंथली रीडिंग भी हम सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो कार्ड्स आएंगे पूरे साल की रीडिंग, साल की प्रिडिक्शन, ठीक है। हमारे साल की प्रिडिक्शन कैसे रहने वाली है, तो सबसे सेम वही चीज़ है कि आपको ये बहुत आसान तरीके से जो हमने 12 कार्ड्स के लिए निकाला था, जैसे कि अभी जनवरी से लेके अगले जनवरी तक का आपको कार्ड्स निकालना है। तो जैसे कि आपका साल कैसे जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अभी हमने 12 कार्ड्स निकाल चुके हैं। तो जैसे कि आपको ये कार्ड्स में समझ में आ जाएगा कि कार्ड्स क्या कहते हैं। जैसे कि जनवरी मंथ में क्या चीज़ें कर रहे हैं, कुछ डिसीजन लेने के लिए कह रहे हैं। फिर मंथ में पैसे कमाने के बारे में कह रहा है। मार्च में कुछ लीडरशिप क्वालिटी के बारे में कह रहा है। जैसे कि 4th नंबर जो आ रहा है, जैसे कि हमारे फोर्थ मंथ, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ में जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करेंगे। मई मंथ में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से वर्क कर सकते हैं। फिर बाद में आ रहा है कि जून मंथ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीज़ों को लेके खर्च करने का मन ना हो, फिर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी काम की आ जाए, क्योंकि काम को तो आपको पहले से भी कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एक कार्ड्स जो है ना पूरी चीज़ बताएगा कि आपके हर एक मंथ में क्या क्या चीज़ें होने वाली है और आपके इमोशंस कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। तो सब कार्ड्स में हमने जो है ना एक ही कार्ड्स देखने कि कहाँ पे ज़्यादा करके नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी आ रही है आपके, जैसे कि अक्टूबर मंथ में
और दिसंबर मंथ में। तो दिसंबर और अक्टूबर मंथ का थोड़ा सा कहीं ना कहीं फेस जो है ना थोड़ा सा ख़राब होने वाला है। बाकी तो फेस आपके काफ़ी अच्छे हैं। पैसे को लेके थोड़ा सा समझ के रहना, जैसे कि यहाँ से पहले तो पैसे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा समझ के रहना है, पैसे को लेके खर्च नहीं करना है। ये चीज़ें आप एनी टाइम अच्छी तरीके से बता सकते हैं हर एक मंथ के बारे में, ठीक है। अभी आपने जो है यहाँ पे जो कार्ड शफल करेंगे, साल की रीडिंग करनी है, पूरी प्रिडिक्शन करनी है अच्छी तरीके से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे साल के ऊपर की प्रिडिक्शन करने के लिए हर एक कार्ड के आपने 4 कार्ड्स निकालने हैं, 4 कार्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने लिए 4 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। फिर बाद में जो है जो कुछ भी आप काम करना चाहते हैं, बिजनेस, पैसा, फाइनेंशियल चीज़ें, यहाँ पे सारी चीज़ें आगे 4th कार्ड। फिर तो आ गए आपके परिवार, परिवार का कार्ड्स एनी टाइम निकालना है। फिर आगे आपके स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को लेके चीज़ें होगी। अभी ये जो हम कार्ड्स निकाले 4 कार्ड्स, ठीक है, ये हमारे 3-3 मंथ के कार्ड्स हो गए जो 12 मंथ तक कवर्ड हो जाएंगे। 3-3, 4-4 मंथ के कार्ड्स हो गए जो 4-4 मंथ हम बोल सकते हैं। अभी जो ये कार्ड जो है आपके खुद के लिए, ठीक है। कुछ तो भी चीट हो चुका होगा स्टार्टिंग टाइम पे, कुछ ना कुछ फ्रॉड चीज़ें दिखाई दे रही, पर कुछ ना कुछ प्यार में किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेशन करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे कि कार्ड्स में मैं बता सकती हूँ, पहले थोड़े से 2-3 महीने 3 महीने तक चीज़ें ख़राब रहेगी, फ्रस्ट्रेशन में रहेगी, पर कोई अगर आपकी लाइफ में आता है तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अभी यहाँ पर चीज़ें आ गई आपकी काम को लेके। तो काम को लेके चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है। कुछ भी जो कुछ भी चीज़ें करना चाहते हो बहुत अच्छी तरीके से, आराम तरीके से करो। पैसे को लेके दिक्कत तो है, एंड के मोमेंट में तो आएंगी ही आएंगी। अभी यहाँ पे जो है परिवार, परिवार के साथ मुझे शायद लगता है कि किसी की जिसका कार्ड्स निकाल तो मैरिज करने के बारे में सोच रहे, तो लव का कार्ड्स भी आ चुका है। तो मैरिज लाइफ में चीज़ें जो है, जैसे सेकंड कार्ड्स मैंने खुद के लिए भी निकाला था तो उनके लिए तो मैरिज लाइफ दिखाई दे रही, तो अरेंज मैरिज होगी और अरेंज मैरिज के साथ जो है आगे बढ़ेंगे, परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। स्वास्थ्य के लिए चीज़ें ठीक दिखाई दे रही है, 4-4 महीने में चीज़ें ठीक रहेगी। पर चीज़ें कब ख़राब होगी, जैसे कि खास करके 7th मंथ के बाद, 7 मंथ के बाद जो है चीज़ें ख़राब होती हुई दिखाई दे रही। तो उसके लिए चीज़ें क्या होगी कि आप कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर ध्यान ज़रूर रखें, ठीक है। तो ये आप जो है 3-3 महीने या फिर 4-4 महीने की आप रीडिंग कर सकते हो। 3-4 महीने में इनके रिजल्ट ज़रूर आते हैं, जिनके कारण आपको पता चल जाता है कि आपके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आप जो है ये 4-4 कार्ड जो है एनी टाइम आपने निकाल लेना है आपके साल भर की प्रेडिक्शन के लिए। ये होगी साल भर की प्रेडिक्शन। सारी प्रेडिक्शन हो चुकी है, सारी रीडिंग्स हो चुकी है। जब भी हम क्लाइंट की रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करने के बाद भी फिर से प्रेयर करना है। प्रेयर करने के बाद जो है आपने जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का चांट करना है। ओम नमः शिवाय का चांट इसलिए है क्योंकि क्लेंजिंग हो जाए, ठीक है। ओम नमः शिवाय का चांट आपने 21 टाइम बोलना है, ठीक है। उसके बाद आपने 3 बार गायत्री मंत्र बोलना है। गायत्री मंत्र बोलने के बाद कार्ड्स को क्लोज कर देना है, ठीक है। कार्ड को जो है मैं कपड़ में फोल्ड करके जो है रख देती हूँ, या फिर किसी टिफ़िन, जैसे कि हमारे डब्बे में रख देती हूँ। जैसे कि जो मेरे कार्ड्स मंगवाए उस ऐसे डब्बे भी मिल जाते हैं, जो अच्छे कार्ड्स अगर आप मंगवाते हैं तो, ठीक है। तो उसमें भी आप रख सकते हैं, या फिर अपने वॉलेट में आप जो है पैक करके रख सकते हैं। इसकी पूर्णिमासी के दिन ही जो है पूजा करनी है। सबसे पहले मैं बता दूं, इसकी पूर्णिमासी के दिन ही पूजा होती है, पूर्णिमासी के दिन ही पूजा करनी होती है। और इसकी पूजा कैसे करते हैं, इसके ऊपर जो है ना अपने रोज़ का जो अत्तर होता है, जैसे मैंने कहा था ना लास्ट में बताऊंगी कि आपने कौन सा अत्तर लगाना है। तो रोज़ का अत्तर अपने हाथ में ऐसे मल लेना है और हर एक कार्ड को जो है ना ऐसे करके आपने रैप करके आराम तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, एकदम हल्का सा लगाना है कि जब इसकी सिर्फ फ्रेगनेंस जो है ना, फ्रेगनेंस इसके अंदर आ जाए। बस ऐसे करके आपने सारे कार्ड्स को नहीं क्या फ्रेगनेंस दे देना है। इसके बाद अपने रोज़ का पेटल जो है इसके ऊपर रखना है, फिर बाद में फोल्ड करके रख लेना है पूरा पैक करके। फुल मून के दिन और मंदिर में जिस भी आप भगवान को मानते हैं वहाँ पे आप जो है टेंपल पे जाके या फिर कई मंदिर में जाके जो आप रख सकते हैं, अपने घर पे मंदिर वहाँ पे रख सकते हो, या फिर भगवान के फ़ोटो के सामने रख सकते हो, जहाँ पे भी आपका मन हो। ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आप किसी की सेवा करते हो, जिससे आपके गुरु को मानते हो, उस जगह पे आपने इसको रख देना है, ठीक है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है कि आपको मंत्र चाहिए, मंत्र आपको जो है PDF फॉर्म में लास्ट में मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ें आपको जो है जो भी आपको चीज़ें चाहिए, मतलब जैसे कि आपके लिए जो भी आप रेमेडीज़ रेफ़र करेंगे, रेमेडीज़ क्या देनी है, कैसे देनी है, वो रेमेडीज़ भी आपको मिल जाएंगी। PDF फॉर्म में सारी चीज़ें अवेलेबल है, ये आप जो है पढ़ सकते हैं, इनको पढ़ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर मंत्र, हर उच्चारण आपको देना पड़ेगा। हर चीज़ों के लिए रेमेडीज़ भी है, अपने क्या क्या उपाय करने हैं, जिसके लिए ये उपाय जो है जिनको भी दिए हैं इनके काम हो चुके। जिन भी चीज़ों के लिए परेशानी थी, जो भी चीज़ों को लेकर फेस कर रहे थे,
हर प्रॉब्लम इनकी बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाती है। समय देना पड़ेगा आपको क्लाइंट को कि 21 डेज़ में चीज़ें हो जाएंगी जो आप पूजा करोगे, ठीक है। 21 डेज़ का टाइम आपको देना ही देना पड़ेगा जो भी आप रेमेडीज़ दोगे। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हो, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट भी जो है हमारे यहाँ से प्रोवाइड मिल जाएगा। आपका नाम, आपकी फ़ोटोज़ और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका प्लेस, आप मुझे ये लिख के अगर आप मुझे मैसेज पे सेंड करते हैं तो आपको ये सारा का सारा डाटा जो है आपकी सारे के सारे आपकी जो है पिक बना के हमारे इंस्टीट्यूट में लगा दी जाती है। हमारे इंस्टीट्यूट के साथ आप कनेक्ट रहते हैं और साथ ही साथ आपको जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो सर्टिफिकेट आप जो है कहीं पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी लास्ट थिंग है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो जाने के बाद सर्टिफिकेट हमारा जो है वो लगा देना है। दूसरी चीज़ है, आपको जो है ये मिल जाएंगी जहाँ पे आप जो है क्या करना है कि कार्ड्स को लेके 78 कार्ड्स है, कौन से नेगेटिव कार्ड्स है, कौन से पॉजिटिव कार्ड्स है, कौन से कार्ड जो है आपके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, कौन से कार्ड्स ख़राब होते हैं। कार्ड्स की पूरी रीडिंग्स आपको जो है मन ही मन में पूरी भर देनी चाहिए कि पूरे कार्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपने 1 से लेकर 9 नंबर तक पर्सन कैसे होते हैं वो जो मैंने बता दिया है उसको खास करके ध्यान से सुनना है। 1 से 9 नंबर के पर्सनैलिटी को जानना है, 1 से 9 नंबर तक प्लैनेट क्या काम करते हैं उनको जानना है। अगर कुछ नेगेटिव रिदम या फिर नेगेटिव खबर आपको मिलती है या फिर कुछ चीज़ें होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी में भी जानना है, न्यूमरोलॉजी के भी बारे में आपने जो कुछ बहुत ज़्यादा ऐड करनी चाहिए तो आप न्यूमरोलॉजी हमारे यहाँ पे सीख सकते हैं। न्यूमरोलॉजी टैरो कार्ड के बाद न्यूमरोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के आपकी कंसेप्ट जितने भी आपको क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, जिससे आप क्लाइंट को जो है अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे, फेस कर पाएंगे, ठीक है। अभी एक थिंक रह गया था हमारा कि हम जो है ना प्रिडिक्ट करते करते इनको समय कैसे बताएं। समय मतलब टाइम कैसे बताएं। जैसे कोई बोलता है ना कि कितने टाइम पे मेरा काम हो जाएगा, कितने समय में मेरा काम हो जाएगा। सेम वही मेथड है कि आपका कुछ बिजनेस है, जॉब है, और उसके लिए अलग कार्ड्स निकलेंगे। जैसे कि शादी मैरिज के काम है वो अलग कार्ड्स निकलेंगे जो 12 कार्ड्स है। जब भी मेरा काम कब तक हो जाएगा, तो कब तक काम हो जाएगा, लोगों को बड़ी गड़बड़ होती है। तो सबसे पहले कब तक काम होगा इसके लिए हम 6 कार्ड्स निकालेंगे, 12th बाद में निकालेंगे। पर अगर बहुत जल्दी किसी को बोलते हैं ना गड़बड़ तो हम इसके लिए 6 कार्ड्स निकालेंगे। मतलब ये देखेंगे कि 6 मंथ में चीज़ें कैसे होने वाली है, ठीक है। अभी यहाँ पे चीज़ें दिखाई देती तरह कि चलो ठीक है अभी तो चीज़ें हो जाएगी, नहीं दिख रहा है कि ऐसे कि नहीं होगी। जो भी काम जो है इनके पैसे आने कुछ भी हो रहे तो इस मंथ में हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस मंथ में नहीं हुए तो उनको कहना है कि तीसरे मंथ में तो हो ही जाएंगे, ठीक है। ये अभी 2 महीने के बाद तो हो ही जाएंगे, ठीक है। बाकी की भी पॉजिटिव कार्ड्स है, ठीक है। सेकेंड मंथ का नहीं है पर बाकी की फिर तीसरे मंथ का जो है, जैसे कि हम मंथ की अकॉर्डिंग निकाले। जैसे मेरे पास क्लाइंट अभी आया है, नेक्स्ट मंथ देखूंगी, उसका नेक्स्ट मंथ देखूंगी, उसका नेक्स्ट मंथ देखूंगी और उसका नेक्स्ट मंथ। तो बाकी कार्ड तो सारी चीज़ें अच्छे हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि अभी हो जाएगा या फिर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट मंथ से तो डेफिनेटली हो जाएगा, थोड़े 2 महीने रुकना चाहिए। ये चीज़ अपने टाइम लिमिट बता देनी चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास जो क्लाइंट आएगा वो कहेगा कि यार मुझसे कब तक वो बात करेगा, ये चीज़ आपके पास आएगी ही आएगी। तो हमने इसके लिए 4 हफ्ते के अकॉर्डिंग हमने 4 हफ्ते का ही कार्ड्स निकालना है कि वो मुझसे कब तक बात करेगा, मेरा पार्टनर मुझसे कब तक बात करेगा। तो इस हफ्ते का, सेकेंड हफ्ते का और फोर्थ हफ्ते तक निकालना है। जैसे कि एक हफ्ते में, जैसे पहले हफ्ते में बात कर लेगा या फिर दूसरे हफ्ते में या फिर तीसरे हफ्ते में, तीसरे सप्ताह में या फिर चौथे हफ्ते में, ठीक है। ये 4 सप्ताह तक आपने निकालना है। तो ये चीज़ें दिख रही है। अभी इसमें जानना पड़ेगा कि कब बात करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे पूरी अकॉर्डिंग बात आ चुकी है कि यहाँ पे चीज़ें समझने वाली कि ये आपके लिए कि आप वेट ही कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ें आ रही है कि वेट नहीं, आ जाएगा तो तीसरे हफ्ते तक आ जाएगा, तीसरे हफ्ते तक बात हो जाएंगी आपकी, ठीक है। ये चौथे हफ्ते का मतलब आप उनका फिर से जो है मतलब जो आप चीज़ें चाहती है विन का कार्ड से ना, तो जो चाहती है वो चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो कब तक आएगा, तो हमने सिर्फ 4th हफ्ते ही निकालने, उससे ज़्यादा नहीं निकालने। कार्ड्स में आप हर चीज़ों की रीडिंग कर सकते हैं, बस आपको समझना ज़रूरी है। हर कार्ड्स के मीनिंग्स अच्छे तरीके से आपको मिल जाएंगे, क्लियरली मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा डरना नहीं है। काफ़ी ज़्यादा जितने पॉजिटिव कार्ड्स को हमने देखना है, नेगेटिव कार्ड्स को देखना है और उससे हम रीडिंग कर सकते हैं। यस या नो में भी सेम वही कार्ड्स रहेगा। यस में पॉजिटिव कार्ड्स और नेगेटिव कार्ड्स, ये दोनों कार्ड्स आपको मिलेंगे। बाकी आप PDF ज़रूर पढ़ें, PDF के साथ साथ जो है आप वीडियो ज़रूर देखें, तो आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर वो कुछ और डाउट्स है तो आप मेरी टीम से और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।